हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न विद साहिरा। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिग्री फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड लैंग्वेज हिंदी का पेपर पैटर्न, पेपर प्रेजेंटेशन और साथ ही में डैम श्योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, आप ये वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे, जिससे कि आपको एक क्लैरिफिकेशन मिलेगा, एक आइडिया मिलेगा कि कैसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछेंगे और आपको उन क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे लिखने हैं। अगर आप मेरे चैनल लर्न विद साहिरा पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही में इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, जिससे कि ये बहुत ही हेल्पफुल और बेनिफिशियल रहेगा आपके फ्रेंड्स के लिए भी। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम हमारा एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे पेपर पैटर्न। ठीक है, सो आपका हिंदी सेकेंड लैंग्वेज है, ये किसी का अरेबिक है, हिंदी है, तेलुगु है, संस्कृत है, उर्दू है, सभी का अलग अलग है। जो कोई कुछ चूज करता है तो उन्हें वो सब्जेक्ट मिलेगा यहाँ पे। सो हिंदी में आपको क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट करेगा 80 मार्क्स। ठीक है, हिंदी क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट करेगा 80 मार्क्स। ये नॉर्मली सभी सब्जेक्ट्स की तरह है, 80 मार्क्स, 50-40 मार्क्स नहीं, 80 मार्क्स रहेंगे हिंदी क्वेश्चन पेपर का। यहाँ पे भी आपको 2 पार्ट्स में 80 मार्क्स डिवाइड होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए कंसिस्ट करेगा पूरे शॉर्ट क्वेश्चंस एंड शॉर्ट आंसर्स। ओके, पार्ट बी रहेगा लॉन्ग क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर्स, यानी कि समरीज। ठीक है, समरीज, पार्ट बी मतलब समरीज। कोई भी क्वेश्चन पूछे आपको समरी लिख देना है पार्ट बी में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है मैडम, मैं ये लिखूं क्या वो लिखूं, नहीं, आपको समरी लिख देनी है। पूरे 15 के 15 मार्क्स आपके हाथ में होंगे। तो यहाँ पे है शॉर्ट क्वेश्चंस, जिसके आंसर्स आपको शॉर्टली लिखने हैं, कितने साइड्स लिखने हैं, कैसा लिखना है, सब कुछ मैं बोलूंगी, आप वीडियो के साथ बने रहे। सो पार्ट ए कैरी करेगा आपके 20 मार्क्स। ये 20 मार्क्स कैसे आएंगे मैं बताती हूँ। देखिए, शॉर्ट क्वेश्चंस में पार्ट ए में पूरे 8 क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है, 8 क्वेश्चंस में आपको किन्हीं 5 क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने होंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चंस के आंसर्स, या तो वो कभी 6 क्वेश्चंस भी दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि 4 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको लिखना है। सो मैक्सिमम तो 8 क्वेश्चंस पूछेंगे। अगर 8 क्वेश्चंस पूछेंगे तो 5 लिखना है, 6 क्वेश्चंस पूछेंगे तो 4 लिखना है। यहाँ पे कैसे भी चॉइस बढ़ती है, तो 8 भी दिए तो भी चलेगा, 6 भी दिए तो भी चलेगा। ठीक है, 8 अगर पूछेंगे तो 5 लिखो, 6 अगर पूछेंगे तो 4 लिखो, 4 लिखो। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट है जो कंसिस्ट करता है वो है पर 20 मार्क्स। यहाँ पे मैंने लिखा है ना, सो ये कंसिस्ट करेगा 20 मार्क्स। अगर आप इसमें ग्रामर प्रैक्टिस कर लोगे, ऑलरेडी मैंने ग्रामर की क्लास अपलोड कर दी है, जिसमें मैंने ग्रामर एक्सप्लेन किया है, लिंग, वचन, काल, वाच्य, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है, बस ट्रांसलेशन एक्सप्लेन नहीं किया उसमें। तो अगर आप वो वीडियो देख लोगे परफेक्टली तो पक्का इसमें आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। या तो आपको इसमें कभी परिचय पूछ सकता है रेयरली, लेकिन आपको शॉर्ट क्वेश्चंस पूछेगा। अगर आप समरी से परफेक्ट हो जाओगे ना, पार्ट बी पे ज्यादा फोकस करोगे तो पार्ट ए आसानी से लिख सकोगे। क्योंकि अगर कोई भी लेसन से आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछता है तो आप उसका थोड़ा पार्ट यहाँ पे लिख दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो पहले आप कंसेंट्रेट करिए पार्ट बी पे। एनीवेज, तो ये 20 मार्क्स कैरी करेगा। 8 क्वेश्चन से आपको 5 क्वेश्चन लिखना है, 6 क्वेश्चन देंगे तो 4 क्वेश्चन लिखना है। आपको कैसे लिखना है मैं बोलती हूँ। अभी चलते हैं पार्ट बी की ओर। मैंने ऑलरेडी सिलेबस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपको मालूम होगा कि पार्ट बी में कौन से लेसन्स पढ़ने हैं, कौन से लेसन्स इम्पोर्टेंट है। चरित्र संगठन है, बाजार दर्शन है, भाभी है, चीफ की दावत है, सदगति है, बहुत सारे लेसन्स है, इंपॉर्टेंट कोर्स है, वो भी मैंने उसमें कहा है, आप लोग वो देख लीजिए। पार्ट बी लॉन्ग क्वेश्चंस में कैसा होगा। एग्जाम्पल, यहाँ पे 8 क्वेश्चंस दिए जाएंगे तो यहाँ पे 9th क्वेश्चन से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। अगर 6 क्वेश्चंस दिए जाएंगे तो 7th क्वेश्चन से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। एनीवेज, कोई भी क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होगा, ए या तो बी। ओके, अगर ऐसा ए बी ऑप्शन अगर नहीं देगा, डायरेक्टली वो क्या करेगा, 9, 10, 11 देगा, फिर भी आपको चॉइस रहेगी अटेम्प्ट एनी 5, अटेम्प्ट एनी 4, लेकिन मैक्सिमम वो क्या करेगा, आपको इंटरनल चॉइस देगा, इंटरनल चॉइस रहेगी। ठीक है, ए या बी, 10th में फिर ए या बी, 11th में भी फिर ए या बी। तो यहाँ पे आपको और रहेगा। अगर आप ए लिखना चाहते हो, ए से परफेक्ट हो तो ए लिखो, या बी लिखना चाहते हो, बी से परफेक्ट है तो बी लिखो। 15 मार्क्स आपके हाथ में रहेंगे। 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 4 क्वेश्चंस पे इंटरनल चॉइस होगी, मतलब कि 8 क्वेश्चंस में आपको किन्हीं 4 क्वेश्चन के
प्रश्नों के जवाब लिखने हैं, जिससे कि आपको मिलेंगे यहाँ पे पूरे 60 मार्क्स। आप फोकस करें 60 मार्क्स के ऊपर। अगर पार्ट बी पे फोकस करो ये आसानी से लिख सकोगे। अगर समरीज आपको डिफिकल्ट दिखती है, लेसन्स आपको डिफिकल्ट दिखते हैं, तो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है समरीज का इजी समरीज विद लेखक परिचय और समरीज, बहुत इजी शॉर्ट समरीज मैंने दी है। उस समरी को समझ के आप ओन से लिख के बढ़ा सकते हो आंसर को। तो आप वो वीडियो देखिए, मैंने ऑल समरीज इन वन वीडियो बोल के वीडियो डाली, वो देख लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल और बहुत यूजफुल रहेगी। ठीक है, तो ए या बी में आपको किन्हीं एक को लिखना होगा। तो अभी आपको पेपर प्रेजेंटेशन कैसा करना है मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, आपने ऑलरेडी एक एग्जाम कंप्लीट किया है जो कि है इंग्लिश, तो आपको आइडिया आ गया होगा कि आपको एग्जाम कैसा लिखना है। अगर आपको आइडिया नहीं आया तो मैंने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें है पेपर प्रेजेंटेशन एंड पैटर्न टू गेन और टू गेट ओ ग्रेड, तो वो वीडियो देख लीजिए, इजी रहेगा आपके लिए। एनीवेज यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो आपका आंसर बुकलेट ऐसी रहेगी, सिंगल रूल, प्लेन नहीं है, सिंगल रूल है। तो ऐसे सिंगल रूल रहेगी जिसमें कि आपको 3rd पेज से आंसर बुकलेट स्टार्ट होगी। फर्स्ट पेज होगी आपकी डिटेल्स, सेकेंड पेज होगी आपकी इंस्ट्रक्शंस मतलब नोट्स। तो फर्स्ट पेज में पूरे डिटेल्स फिल करने पड़ेंगे, यहाँ पे आपको कोई मिस्टेक नहीं करनी है। मिस्टेक अगर करोगे तो आपको खत्म। ओके, सो मिस्टेक्स नहीं करना है, आपको अच्छे से लिखना होगा। टाइम ले लीजिए, कितना टाइम लेना है, लेकिन ये नीटली क्लीनली लिखिए। तो आपको मार्जिन यहाँ 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 या बीच में से नहीं मारनी है, आपको ये जो सर्कल स्टार्ट होता है ना वहां से आप मार्जिन एक मान लीजिए। अगर 9th क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो पहले पार्ट बी या खंड खा बोल के यहाँ पे लिख देना। ओके, पार्ट बी कैपिटल में लिखने की पूरी कोशिश कीजिए, पार्ट बी। ओके, पहले तो मैं आपको कह रही हूँ कि पार्ट बी अटेम्प्ट करिए, लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट होने के बाद पार्ट ए को जाए, क्योंकि बहुत ही इजी रहेगा, क्योंकि इसके लिए टाइम ज्यादा जाएगा ना। तो पहले आप ये अगर टाइम मैनेज करके कंप्लीट करोगे तो पार्ट ए एक हाफ एन आवर में कंप्लीट कर सकोगे, हाफ एन आवर या 40-45 मिनट्स। तो पहले 2 आवर्स इसको दे दो, 2.5 आवर्स दोगे तो भी चलेगा। ओके, ठीक है। खैर, या 9th क्वेश्चन, यू हैव टू कीप द हेडिंग एज 9th क्वेश्चन। ए और बी आपको यहाँ नहीं लिखना है, मैंने बहुत सारे वीडियोस में ये रिपीट किया है। ए भी आपको यहाँ नहीं लिखना है। ए भी कहाँ लिखना है? अगर आप ऑप्शन ए बाजार दर्शन है ऑप्शन ए में, तो क्या करना है यहाँ पे ए यहाँ पे लिख देना। अब समरी लिखने का प्रोसीजर देखो, इंग्लिश में आप क्या करें, अबाउट द पोएट, अबाउट द पोएम, समरी, कंक्लूजन ऐसा लिखे। हिंदी में वैसा लिखने की जरूरत नहीं है। हिंदी में आपको एक ही प्रोसीजर फॉलो करना है, लेखक का परिचय, लेखक का परिचय, सारांश। ओके, लेखक का परिचय बोल के हेडिंग लगा दो। हेडिंग लगाना जरूरी है, पैराग्राफ में भी आप लिख दोगे ना तो वो कैरेक्टर को समझ में नहीं आएगा। मतलब हर लाइन टू लाइन कोई भी कैरेक्टर जो है ना, हर जो करेक्शन कर रहा है हर लाइन टू लाइन नहीं पढ़ता, खाली सब हेडिंग्स या हाईलाइटेड वर्ड्स देख के उन्हें पकड़ लेता कि हाँ ये नो अच्छा लिखे, उनो अच्छा लिखे बोल के। तो क्या करना, पहले तो आप लोगों को अच्छा लेखक का परिचय या कवि परिचय या तो फिर लेखिका का परिचय बोल के ऐसा हेडिंग लगा के पूरा लिख दो। एक 1 साइड भी लेखक का परिचय लिख दिए ना तो बहुत हो जाता। ठीक है, अब लेखक का परिचय में आपको क्या भी याद नहीं आ रहा, उसके राइटिंग्स क्या है, उन्हें फेमस कई को है, तो क्या लिखना, उन बहुत महान था, उन्होंने बहुत सारी कथाएं लिखी है, कविताएं लिखी है, वो उनकी सभी कविताओं को लोग पढ़कर बहुत ही खुश होते थे, उनकी ओर आकर्षित होते थे, उनकी कविताएं पढ़ने के लिए आकर्षित होते थे, ऐसा वगैरह कुछ भी आप लिख सकते, ओन से लिख सकते थे। उन्होंने ग्रेट थे, उनकी राइटिंग्स अच्छी थी वगैरह वगैरह लिखे भी तो उन्होंने मार्क्स डाल देते। तो क्या कि उसमें बुक में कैसा है या तो शेयर जो करे उसमें कैसा है वैसे लिखना बोल के जरूरी नहीं है। ओके, नेक्स्ट सारांश। सारांश तो आपके ओन से लिखो, हिंदी है, पहले तो इंग्लिश भी नहीं तेलुगु भी नहीं, हिंदी है, हिंदी में आपके वर्ड्स में लिख सकते हैं। आप खाली कंटेंट को समझो, समरी को समझो और ये सारांश लिख दो। समझ में आया? सारांश क्या है माँ, ऑलरेडी मैं समरी आपको शेयर करी, अगर वो देख लेते ना आप लोग बहुत इजी हो जाता। ओके, सो लेखक का परिचय, सारांश। अगर आपको लिखना है तो कंक्लूजन आप लिख सकते हैं, हेडिंग नको डालो, खाली इससे अपन को ये सीख मिली, इससे ये है, ये ऐसा है वैसा है, संदर्भ कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, लेखक का परिचय, सारांश, कंक्लूजन लिखना है तो लिखो, नहीं तो नहीं, फिर भी इसको आपको 15 मार्क्स मिल जाते आसानी से। तो कितने साइड्स लिखना है बल्कि पूछते हो,
3 साइड्स तो मस्ट है, हो सका तो 3.5 लिखो या तो 4 लिखो, लेकिन 3 साइड्स लिख दो बस है। 15 मार्क्स हिंदी है ना, इंग्लिश नहीं होता, उतना फोकस नहीं करते, तो आप 3 साइड्स तो पक्का लिखना। 3.5 साइड हो सका तो लिखो, लेकिन 3 साइड्स तो पक्का लिखो। 15 मार्क्स का है ना, तो लिखना पड़ता 3 साइड्स। हो सका तो 4 साइड्स लिखो, जो इंटेलिजेंट एक्सेलेंट बच्चे हैं ना 4 साइड्स लिखने की कोशिश करो। नहीं हम खाली पास होना है तो 2, 2.5 या 3 लिख दो, ठीक है। ओके, सो ये था आपका पेपर पैटर्न। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करती हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है। सो देखिए, वचन कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। हिंदी में लिंग कितने भेद है, उदाहरण सहित लिखिए। काल कितने प्रकार के, ठीक है, वचन, लिंग, काल, ये ग्रामर टॉपिक से दिया हूं। लॉन्ग क्वेश्चंस में भी पूछ सकता, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछ सकता, मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछता हूं, ठीक है। अगर आप ये लिंग, काल, वाच्य, वचन से परफेक्ट हो गए, आधे मार्क्स पार्ट ए के आपके हाथ में है। आधे क्या, पूरे समझो। 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन अभी अगर ग्रामर से दे दिया तो कितने, 15 मार्क्स आपके हाथ में है। सो ये लाइट नको लो ग्रामर को। ऑलरेडी वीडियो अपलोड करी व्याकरण पे, ग्रामर पे सब एक्सप्लेन करी, डेफिनेशन, मीनिंग, उदाहरण, एग्जाम्पल्स, उसका कैसा है क्या नहीं, सब एक्सप्लेन करी, उसके टाइप्स वगैरह आप जाके देखो, बहुत यूजफुल होता। तो अगर आप ये परफेक्ट हो गए ना, बहुत अच्छे मार्क्स आपको आ जाते। चरित्र संगठन के आधार पर उदारता और सहकारिता के महत्व को स्पष्ट कीजिए। चरित्र संगठन, फर्स्ट लेसन आपके हिंदी में। चरित्र मतलब कैरेक्टर, एक कैरेक्टर से आदमी जाना जाता है, एक कैरेक्टर से ही दूसरे आदमी से महान बन सकता है ना। सभी के पास पैसा होता, धन दौलत, रेस्पेक्ट, पोजीशन, सब कुछ है, लेकिन ये सब भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अदर हैंड पे क्या इंपॉर्टेंट है, एक का कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टर से ही आदमी जाना जा सकता और एक आदमी बनता कैरेक्टर से। सो चरित्र संगठन की समरी आप लिख दिए ना, ओन से भी लिख सकते कैरेक्टर के ऊपर, ठीक है। चरित्र संगठन की समरी इसमें लिख देना। बाजार का जादू किन किन पर नहीं चल सकता। बाजार दर्शन में, बाजार क्या है, एक शैतान का जाल है। वो क्या है, सभी लोगों को आकर्षित करता है अपनी ओर। जेब में पैसा है तो बाजार को जाना, अपना मन भर लेना। जेब में पैसा नहीं है लेकिन मन नहीं भरा, फिर भी अपन को बाजार को जाना। अब कुछ भी अपन को आवश्यकता है, इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है, तो क्या करते हैं अपन, बाजार को जाते, सामान ला लेते। अमीरा जो है ना, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो जरूरत की चीजें हैं, उससे भी ज्यादा आरामदायक चीजें भी खरीदते। तो पैसे के ऊपर डिपेंड है अपन क्या खरीदते क्या नहीं। सो ये दो क्वेश्चंस भी फर्स्ट उससे दिए। फर्स्ट लेसन चरित्र संगठन, सेकंड बाजार का दर्शन, ठीक है। अर्थशास्त्र को मायावी शास्त्र क्यों कहा होगा। राष्ट्र का स्वरूप के कौन कौन से अंग है, अपने विचार व्यक्त कीजिए। भारत में संस्कृति संगम पर निबंध की विशेषता बताइए। भाभी रेखा चित्र के आधार पर भारतीय विधवा की स्थिति पर प्रकाश डालिए। भाभी पाठ का सारांश लिखिए। सदगति पाठ का सारांश लिखिए। छोटा जादूगर पाठ का सारांश लिखिए। कुछ भी नहीं माँ, वो वीडियो देख लो, बहुत यूजफुल होता। पूरे समरी शॉर्टली में लेखक का परिचय समरी, लेखक का परिचय समरी, लेखक का परिचय समरी शेयर करी, वो देख लो, इजी होता आप लोगों को। वो देख लिए तो आराम से आप लोग लिख सकते। कुछ भी नहीं, समरी लिखना है, कोई सा क्वेश्चन भी दो, ठीक है। पात्र परिचय लिखिए। पत्र नहीं होता ये, पात्र मतलब एक कैरेक्टर, एक क्या बोलते हैं उसको, कैरेक्टर ही। कितने कैरेक्टर्स है लेसन्स में बोलते ना, 2-3 है, एक गर्ल है, एक एनो है, ओनो है, बोल के कैरेक्टर्स है ना उन लोगों। छोटा जादूगर, पंडित दासीराम, पंडित परम सुख दुखी, मिस्टर श्यामनाथ, सर्वदयाल। तो इन लोगों के क्या है, इन लोगों का कैरेक्टर कैसा है, क्या कर रहे हैं इन लोगों का लेसन में, वगैरह वगैरह आप लोगों को डिटेल में लिखना है। उतना अंग्रेजी में अनुवाद, वाक्य में प्रयोग, वाक्य को शुद्ध कीजिए, व्याकरण, कुछ भी नहीं, ट्रांसलेशन रहता, इंग्लिश में वर्ड्स देता, इंग्लिश में वर्ड्स दिया। अब एग्जाम्पल क्या देते, इक्वल वर्ड दिया तो इसको क्या करना, हिंदी में पर्यायवाची शब्द लिखना है, 2 से 3, मतलब हिंदी में उसको क्या कहते, ठीक है। अब एग्जाम्पल अर्थ दिया, अर्थ को क्या बोलते, भूमि, धरती, धरनी, ऐसा बोलते ना, तो क्या करना, वो पर्यायवाची शब्द लिखना। एक पर्यायवाची शब्द और ट्रांसलेशन में भी इसमें चल जाता। अगर हिंदी में दिया हो तो क्या करना, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। अगर ऐसा इंग्लिश में दिया तो हिंदी में लिखना, ठीक है। ट्रांसलेशन रहता
लिंग वचन वो तो मैं बोल दी, और एक क्या है था पर्यायवाची शब्द वो, और शुद्ध कीजिए हिंदी में लिखना है था। व्याकरण, व्याकरण तो ऑलरेडी बोल दिया। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है, समरीज एक्सप्लेनेशन बल्कि पूछे बच्चे, लेकिन मैं नहीं कर सकी वो पीडीएफ में शेयर करी आप लोगों को, क्योंकि टाइम बहुत कम है ना माँ, इसलिए। सो आपको होना समरी तो मैं कोशिश करती हूँ, ठीक है, लेकिन सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।